जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों में ऐतिहासिक क्षण सामने आया है। भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। आज इन पवित्र अवशेषों का भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री डॉक्टर हिनिदुमा सुनील सेनेवो तथा लोक प्रशासन प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार के मंत्री अभय रत्ना ने कार्यवाहक उच्चायुक्त के साथ स्वागत किया। श्रीलंका में ये अवशेष 4 से 10 फरवरी 2026 तक सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कोलंबो में प्रदर्शनी के बाद ये अवशेष भारत वापस आएंगे। भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ आध्यात्मिक संबंध भी मजबूत होंगे। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते के अनुसार जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी और मदरसों का उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी जाएगी। इसके लिए डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बदलाव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रास्ता साफ होगा। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे को ले जाने पर कहा कि वो राजनीतिक ड्रामा कर रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना उनकी आदत बन चुका है। ममता बनर्जी द्वारा बजट सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने के विचार पर उन्होंने कहा, इम्पीचमेंट मोशन लाना विपक्ष की हताशा को दिखाता है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने बजट सत्र से विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन पर कहा, संसद चर्चा के लिए होती है, हंगामे के लिए नहीं, और निलंबन सरकार का नहीं, सदन की प्रक्रिया का हिस्सा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्मेनिया गणराज्य के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। इस दौरान बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य और मौजूदा सुरक्षा हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए उभरते अवसरों तथा सहयोग के नए आयामों पर प्रकाश डाला गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। सम्राट ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 220.3 अंक हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। कड़े मुकाबले में भारत के श्रवण कुमार चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले सम्राट, श्रवण और वरुण की भारतीय टीम ने टीम स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की।